देखो फाइल का नाम है कार प्रिडिक्शन प्राइस यूजिंग लीनियर रिज लासो रिग्रेशन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ठीक है। कार प्राइस प्रिडिक्शन यूजिंग लीनियर रिज एंड लासो रिग्रेशन। अब ये कार प्राइस की प्रिडिक्शन क्यों, ये प्राइस क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, तो मुझे पता है रिग्रेशन मॉडल भी लगेंगे इसके ऊपर, ठीक है। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। लाइक आपके पास क्या क्या काम करना होता है: डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोर, डेटा क्लीन करना, प्रिपेयर करना, मॉडल बिल्ड करना और इवेल्युएट करना उसको, ठीक है, कि मॉडल कितना बेटर आपको रिजल्ट्स दे रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, डेटा अंडरस्टैंडिंग। मतलब यही पार्ट्स होते हैं आपके पास। एक बार आप ये प्रोसेस को याद कर लोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि आपको डेटा क्लीन करना, फिर प्रिपेयर करना, फिर मॉडल बिल्डिंग और इवेल्युएशन, ठीक है। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग, फर्स्ट वी हैव अ लुक ऑफ डेटा सेट एंड अंडरस्टैंड द साइज ऑफ एट्रीब्यूट नेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके लिए मैंने फटाफट से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी: numpy, pandas, matplotlib, seaborn, फिर लीनियर रिग्रेशन, रिज, लासो, ग्रिड सर्च, सीवी। अब ये क्या है, एक नया टर्म है, ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मैट्रिसेस, मीन स्क्वेयर्ड एरर, और ये है आर्ट उसको जो हम चेक करने के काम आएगा, ठीक है। ओएस ले लिया, वार्निंग्स ले ली मैंने यहाँ पे। बढ़िया। मैंने डेटा अपलोड करा, मेरे डेटा नाम के फोल्डर में पड़ा हुआ है कार प्राइस डॉट सीएसवी, ठीक है। मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इन्फो चेक करी इसकी मेरे को, तो ये कुछ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है, 205 रोज है मेरे पास, 250 आपके पास रोज है, एंड देन उसके डेटा टाइप्स बताए हुए साथ साथ में, ठीक है, सारे। बढ़िया। हेड देखना है, हेड देख लेते हैं, जिसमें क्या है, कॉलम्स की आईडी, कार की आईडी है, सिंबल, और क्या है, कार नेम है, फ्यूल टाइप है, गैस है, पेट्रोल है या समथिंग, ठीक है। और इसका इंजन का बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंस्पिरेशन, डोर नंबर्स, कितने डोर की कार है, 2D 2 4 3, ठीक है। कार बॉडी कैसी है, कन्वर्टेबल है, हैचबैक है, सेडान है, ठीक है, ये सारी चीजें। ड्राइविंग व्हील, रेयर व्हील ड्राइव हो गया ये, ठीक है। फोर व्हील ड्राइव हो गया ये। उसके बाद इंजन लोकेशन, फ्रंट फ्रंट ऑलमोस्ट सारी कार के फ्रंट होंगे, कुछ होंगी जो एक्सपेंसिव कार्स होते पीछे होता है उनका इंजन, ठीक है। व्हील बेसिस की व्हील का कितना बेस है, ठीक है। और भी डॉट डॉट करके और भी कॉलम्स है, बहुत सारे कॉलम्स है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। आपके पास ये डिसाइड करके उसके बाद ये आपके पास प्राइस आ गया, ठीक है, डॉलर्स में होगा ये सारा प्राइस। ओके। तो ये सारे कॉलम्स है हमारे पास, और आपको समझना, लाइक मेरे को फॉर एग्जांपल, अब देखो कार की नॉलेज नहीं होगी मेरे को ना, मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और सर्च करूंगा और पढ़ूंगा उसके बारे में, पहले समझूंगा कि ये चीज क्या है, तब जाके मैं आगे काम करूंगा, ठीक है। कॉलम बाय कॉलम्स आपको सर्च करना है, गूगल करना है, इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पढ़ना होता है, उसके बाद स्टडी करनी होती है इस डेटा के ऊपर काम करने से पहले, ठीक है। अंडरस्टैंड द डेटा डायरेक्टरी, ठीक है। द डेटा डायरेक्टरी कंटेन द मीनिंग ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट, सम नॉन ऑब्जर्व वंस आर, लाइक आप क्या कर सकते हो, ये वाला आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो स्टिल आप खुद से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो -2 का होता है लीस्ट रिस्की, और +3 जिस कार के आगे लिखा है वो मोस्ट रिस्की कार होगी, ठीक है। तो मोस्ट कार्स आर 0 1 2, ज्यादातर कार। तो मैंने क्या करा, एस टाइप लिखा, कैटेगरी, देन डॉट वैल्यू काउंट कर दिया, कैटेगरी बना के इसकी वैल्यू काउंट कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे 0 कितनी बार है और 1 कितना है, मतलब सबसे रिस्की कार्स है प्लस वाली, ठीक है। ये है लीस्ट रिस्की वाली कार्स, -1 -2 पे, ठीक है। 22 कार्स मेरे पे वो है, -2 वाली 3 कार्स है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बारे में बता रखे ये क्या होता है, एन इंटरनल कंबशन इंजन प्रॉपर्टी शोइंग, ठीक है। ये आपको इंजन प्रॉपर्टी बताता है। वेट एवर द ऑक्सीजन इनटेक थॉट स्टैंडर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर थॉट टर्बो चार्जिंग, ठीक है, प्रेशराइज ऑक्सीजन इनटेक। तो उसके लिए भी मैंने ये यूज करा, मैंने कहा यार एक कुछ कार्स हैं जो एसटीडी वाली हैं इतनी, और टर्बो वाली इतनी है, ठीक है, जो कि इस डेटा में आपको बता रहा होगा। किधर गया, ये रही। वैल्यू काउंट करोगे तो आपको बता देगा। उसके बाद व्हील ड्राइव बता दिया, फ्रंट वाली कितनी कार्स हैं, रियर व्हील वाली कौन सी है, और 4x4 वाली कौन सी कार्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, व्हील बेस को डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने व्हील वेयर का यूज करा, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ प्लॉट करके दे रहा है, मतलब प्लॉटिंग वगैरह हो गया। क्यूब, वेट ऑफ द कार विदाउट ऑक्यूपाइड या बैग्ड, ठीक है, कि कितना वेट है इसका, क्यूबिक में बता रखा है इसको, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक हो गया, वैल्यू ऑफ इंजन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन ईच साइकिल, ठीक है, पिस्टन कैसे इस साइकिल में कैसे चल रहा है, तो इसके बारे में ये बता रखा है, ठीक। उसके बाद सारी प्लॉट करेंगे बेसिकली, मैंने प्लॉटिंग तो चलो आपको पता ही है। फिर डेटा एक्सप्लोर करते हो आप टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन द न्यूमेरिकल टारगेट वेरिएबल शुड बी लीनियर रिलेटेड एट लीस्ट वन अनदर न्यूमेरिक वेरिएबल, लेट्स सी व्हाटएवर द ट्रू इज इन दिस केस, ठीक है। वी फर्स्ट सबसेट इज द लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड देन द पेयर वाइज प्लॉटिंग। बेसिकली मैंने क्या करा, सबसे पहले तो ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ मैंने लिखा सिलेक्ट डी टाइप, पांडास का फंक्शन है ये, सिलेक्ट डी टाइप। इसमें मैंने लिख दिया इंक्लूड कर दो फ्लोट एंड इंटीजर्स, और तो ऑब्जेक्ट वाले सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ डेटा है मेरे पास जो नंबर्स वाला है, ठीक है। कार आईडी आपको चाहिए नहीं, ड्रॉप मारो, जो जो नहीं चाहिए वो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो रखोगे, नहीं तो डिलीट कर दोगे।
ठीक है। This is quite hard to read, and we can rather plot correlation between variables. Also, a heat map is pretty useful to visualize multiple correlation in one plot. ठीक है, तो कोर निकाला आपने, कोर करके ऐसे कुछ आया। जितना मैंने बताया ना, कोरिलेशन हाईली कोरिलेटेड कैसे होगा कि लाइक वन के क्लोज है, मतलब ये इसका इसके साथ क्लोज देखोगे ना कोरिलेशन, तो वन ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों सेम है चीजें। ठीक है। और इसका कार लेंथ के साथ देखोगे तो ये आपको दिखाएगा, व्हील बेस का इसके साथ देखोगे तो ये कोरिलेशन आएगा। ठीक है, ऐसे आता है कोरिलेशन। जितना क्लोज टू वन रहेगा उतना हाईली कोरिलेटेड रहेगा, जितना क्लोज टू जीरो रहेगा उतना नेगेटिवली कोरिलेटेड रहेगा। ठीक है। मैंने जो निकाला था ये नंबर सारे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए थे, जिसको मैंने हीट मैप के अंदर प्लॉट कर दिया, सी मैप कलर वगैरह दे दिया, अनोटेशन ट्रू कर दी, तो ये आपको अब विजुअली बताएगा। ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जितने भी डार्क साइड पे जा रहा है ऊपर की साइड, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे हाईली कोरिलेटेड डेटा होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि ये हो गया, ये हाईली हाईली है, ये लाइट हो गया थोड़ा, ये हाईली कोरिलेटेड रहेगा। ठीक है। ये एनालाइजिंग का पार्ट है, डेटा एनालाइजिंग का। फिर अगला काम क्या है, डेटा क्लीन करना। लेट्स सी कंडक्ट सम डेटा क्लीनिंग स्टेप्स। ठीक है, इन्फो देख लो यहाँ पर आगे, आप चेक करोगे कौन सा डेटाबेस कैसा है, उसको चेंज करना। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कैटेगरी है ना, एज टाइप ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इन्फो देख लो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्यों करा, इससे पहले क्या था, इंटीजर था, पर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ गया। इसको क्यों बनाना पड़ गया, क्योंकि इसमें क्या है, सिंबल्स है, लाइक वन, टू, जीरो, -1 और -2 करके, इतना ही तो है। इसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ। ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ कि लाइक वन कितने हैं, दो कितने हैं, इतने कितने हैं। कंटिन्यूस नहीं है बेसिकली है। तो उसका डेटा टाइप चेंज करा मैंने। फिर मैंने क्या करा, कार फर्स्ट फ्यू एंट्रीज देख रही मैंने मैंने ये इंडेक्सिंग करके कार की, ये 30 गाड़ियां देख ली फर्स्ट की। ठीक है। अब देखो, नोटिस करोगे आप यहाँ पे ना कुछ स्पेलिंग्स, जैसे कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, सेम ही तो है, डॉज। ठीक है, एक ये भी तो है। सब नोटिस दैट कार नेम इज व्हाट अकर बिफोर अ स्पेस। ठीक है, एग्जांपल ये वाला देख लो, ऑडी, मतलब लाइक ये देखो, ये वाली चीज मॉडल का नाम आ गया ऑब्वियसली। इसका क्या करूंगा मैं, कार नेम चाहिए ना मुझे, तो ये कार नेम है, उसके बाद उसका मॉडल नेम आ रहा है। ठीक है। शेवरले, डॉज, बीएमएक्स, बीएमएक्स क्या हो सकता है भाई, बीएमडब्ल्यू ही होगा, बीएमएक्स तो होगी नहीं कोई कार, etc. Thus, we need to simplify, extract the strings before a space. There are multiple ways to do that. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक मैंने यहाँ लैम्बडा यूज करके करा है। ठीक है। जैसे कि स्टेप मेथड वन लगा लो, स्प्लिट लगा रहे हैं स्पेस के ऊपर, आपको याद होगा अगर मैं इस पे स्प्लिट लगा दूं तो ये क्या करेगा, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। और इसमें से मैंने इंडेक्सिंग करके जीरोथ पे जो था ना वो कार नेम, वो एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, ये सारे कार के नेम आ गए। अप्लाई पे मैंने, अप्लाई एक फंक्शन होता है पांडास का है, इससे क्या फायदा है, आपकी पूरी रोज पे लगा देगा ये। ठीक है, अप्लाई करते रहेगा, बार बार कंटिन्यूसली कॉल करेगा इस फंक्शन को, जिसमें एक्स क्या होगा, आपका पूरा डेटा। पूरा डेटा मीन्स ये पूरी चीज जाएगी एक्स में। एक्स स्प्लिट मारोगे उसको, उसका जीरो एलिमेंट इसके अंदर पुट कर दोगे, इस कार कंपनी के ये वाले नए कॉलम में। ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू काउंट कर लो, अब उससे पता लग गया टोयोटा कितने सारी कार्स हैं, निसान कितनी है। ठीक है, इससे आपको ये थोड़ा क्लियर कर दिया डेटा बेसिकली। ठीक है, और वोल्क्सवैगन, और कौन सी, पोर्शे, और भी गड़बड़ है इसमें ना कुछ डेटा में, जैसे ये देखो, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से क्या हुआ कि एक 9 कार होगी और एक अलग से एक बना दी, तो बेसिकली जबकि ये दोनों सेम है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक भी मुझे ही ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। नोटिस दैट सम कार नेम्स आर मिसस्पेल्ड, जैसे कि ये हो गया वॉल्क्सवैगन, है ना, एंड वॉल्क्सवैगन शुड बी दिस। ठीक है, एंड पोर्शे शुड बी दिस। तो ये वाले स्पेलिंग मिस्टेक शुड बी टोयोटा, निशान शुड बी दिस। ठीक है, ऐसे आप लिखते भी हो हैश लगा के ना इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए मैंने ये लॉजिक लिखा है, जिससे क्या कर रहे हैं, मिस स्पेल को रिप्लेस कर पा रहे हैं आप। कार डॉट एलओसी आपको याद है लोकेशन होता था यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला जो कंडीशन ये ट्रू करती है, ठीक है, या ये ट्रू करती है, तो उसमें असाइन कर देना ये, सिंपल। ठीक है। पोर्शे लिख के लिए भी सेम करा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। इसमें दो चीज क्यों करी, दो अलग अलग नाम थे, जबकि अपडेट ये मारना। ठीक है, पोर्शे, टोयोटा, निसान एंड मजाटे। ठीक है, इस सब में अपडेट कर दिया मैंने इस नाम को। अब मैं वैल्यू काउंट करूंगा, थोड़े एटलीस्ट कम हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ये देखो इसी में ऐड हो जाएगा ये, जब निशान सेम आएगा ना स्पेलिंग, तो इसी को ऐड कर देगा, 17 से 18 पे चले जाएगा ये। द कार कंपनी वेरिएबल लुक ओके नाउ दिस, लाइक ड्रॉप कर सकते हो, कार नेम ड्रॉप कर दो, कार नेम मतलब जो जिसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना चीजें, कार नेम वो ड्रॉप कर दो और एक्चुअल रख लो आप। ठीक है, जो एक्चुअल वाला कॉलम जो भी अभी क्लीन करा आपने डेटा, ये रहा, लास्ट में आएगा। ठीक है, डिस्क्राइब आउटलायर चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो इन्फो, ये रहा।
ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या करोगे आप? अब आपको भी पता है कि भैया मैं डायरेक्टली नंबर्स में तो नहीं यूज कर सकता, ठीक है, सॉरी लेटर्स में यूज नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नहीं यूज कर सकता, मुझे नंबर्स बनाने पड़ेंगे 0101। तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे कि स्प्लिट इनटू एक्स एंड वाई। आपने एक्स एक्सिस में ये सारे कॉलम रख दिए, वाई में ये रख दिया। अब इसको भी करने भी के अलग अलग तरीके हैं, आपको याद होगा। ठीक है, फिर क्रिएट डमी वेरिएबल्स फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल्स, मैंने करा एक्स डॉट सेलेक्ट इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स ओनली। ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करें, अब न्यूमेरिकल नहीं करें, ठीक है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनको करना पड़ेगा मुझे क्या, नंबर्स में कन्वर्ट। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है ये भी। तो मैंने गेट डमीज यूज करा, इसमें दिए कार नेम, कॉमा, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू। ड्रॉप फर्स्ट ट्रू क्या करता है, याद है किसी को? फर्स्ट कॉलम डिलीट। फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देगा अगर इसके डबल बन रहे हैं। जैसे कि इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, दो थे ना, टर्बो और वो एसटीडी। ठीक है, टर्बो का एक अलग बनाएगा और एसटीडी का एक अलग बनाएगा, पर मैं एक डिलीट कर दूंगा, एक रख लूंगा बस मैं। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर सिंबल में देखो कितने सारे हैं। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स में बता रहा है, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर डी टाइप चेंज कर देना है, डेटा टाइप, तो आपका ये भी अपडेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉप कैटेगरिकल वेरिएबल्स, आपने क्या करा, ड्रॉप मारा यहाँ से और एक्स एक्सेस पे वो कॉलम रख लिया। ठीक है, और यहाँ क्या है, कॉनकैट, अब सबको कॉनकैट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे डेटा को रखना है, मतलब एक्स के अंदर जोड़ रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल एक्स, और ऑलरेडी एक्स में जो डेटा था उसमें से कैटेगरिकल वाले डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे अब मैंने क्या करा है, ये डमी वाला बनाया ना कैटेगरिकल कार डमीज, तो वो अपडेट करेंगे, ये देखो एक्स में वो रख न्यूमेरिकल प्लस ये कार डमीज वाला। ठीक है, अब प्री प्रोसेसिंग में फ्रॉम इंपोर्ट करेंगे स्केलिंग का। स्केलिंग क्यों करेंगे, होपफुली आइडिया हो आपको, याद हो तो, पांडास का वैल्यूज फ्रेम। में करने के लिए। हाँ, एक लाइन में लाने के लिए सबको। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स के नाम अपडेट करें, ये सारे कॉलम्स आ गए आपके पास। अब मैं ट्रेन टेस्ट फिट कर दूंगा एक्स और वाई को, ये आपको पता है। टेस्ट साइज भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, टेस्ट साइज आपके हाथ में है कि आप यूज कर सकते हो, स्टिल नहीं भी करोगे कोई टेंशन नहीं, अगर टेस्ट साइज आपने 0.3 दिया है, तो ट्रेन में ऑटोमेटिकली 70 चले जाएगा, तो ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडल बिल्डिंग के ऊपर। तो मैंने क्या करा, एक एक करके बिल्ड करना स्टार्ट करा, पहले लीनियर के साथ करके देख लेते हैं। ठीक है, और उसको इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट देखने, तो ये आगे कोफिशिएंट्स आपके बहुत सारे होंगे क्योंकि एम है ये सारे, हर एक का एम है। ठीक है, मतलब इक्वेशन कितनी बड़ी बन गई होगी सोचो, y इज इक्वल्स टू m1 x, कितने सारे कॉलम्स है ना, x2 x3 करके बहुत सारे इक्वेशंस बन गई होगी। इंटरसेप्ट आपका एक ही रहता है। फिर R2 स्कोर MSC निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ये क्यों इतना लिखा मैंने, मैं चाहता हूँ कि यार ट्रेन और टेस्ट दोनों की प्रिडिक्शंस हो, दोनों का R2 स्कोर निकले, टेस्ट का अलग निकले, ट्रेन का अलग निकले, जिससे मैं कंपेयर कर पाऊँ साइड बाय साइड। और आर ये है RMSC। ठीक है, R2 स्कोर बस सारे निकाल लिए मैंने, मीन स्क्वेयर्ड एरर से लेके जितने भी मैंने फॉर्मूला सीखे थे सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये देखो ये कौन सा है, ये ट्रेन के ऊपर प्रिंट करा के दिखाया, ट्रेन में कितना आ रहा है और टेस्ट में कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है एरर्स। अब मैंने इसको कम करने के लिए रीजन लासो का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब रीजन लासो में आपको भी पता है कि यार मैं ना अल्फा की वैल्यू सेट करता हूँ जिससे आपका काम होता है। ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ द अल्फा टू टू ट्यून, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपर ट्यूनिंग बोलते हैं बेसिकली। इफ वैल्यू इज टू हाई इट विल लीड द ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग, इफ वैल्यू इज टू लो तो क्या है, ओवरफिटिंग। ठीक, नॉट हैंडल टू ओवरफिटिंग। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया, उसमें डिक्शनरी बनाई, अल्फा लिया, लिस्ट ली। अब इस लिस्ट में मैंने रैंडम नंबर्स डालने स्टार्ट कर दिए, यहां तक ले लिया। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने रिज एल्गोरिथम रखा अपना। फिर मैंने यूज करा ग्रिड सर्च सीवी। अब ये क्या होता है, देखो, या तो एक ही काम कर सकते थे, या तो एक एक करके अल्फा की वैल्यू सेटिंग करते हैं यहाँ पे, आप बार बार अल्फा 1 2 3 डालते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बहुत ज्यादा बोरिंग काम और बहुत लेंथी काम। ठीक है, उसको ये सॉर्ट करता है आपका ग्रिड सर्च सीवी। इसका काम है आपको बेस्ट रिजल्ट देना कम से कम टाइम के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं आपको जीपीटी पे ले जाता हूँ। एक मिनट देना। ग्रिड सर्च सीवी दे दिया मैंने यहाँ पे। अब व्हाट इन इजी एक्सप्लेन, in simple word grid search will be like trying all possible combination of parameters, सारे combinations permutations लगा के ये फाइंड करता है बेस्ट वन फॉर योर मशीन लर्निंग मॉडल्स। ठीक है,
अब सोचो ना, मेरे को क्या पता कौन सा वाला बेस्ट रिजल्ट देगा, है ना? या तो मैं ये लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, अब सारे लगा के मैं चेक कर लूंगा कि यार इसमें से कौन सा अल्फा की वैल्यू सेट बेस्ट रहेगी। लाइक ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बढ़िया। फिर वाई यूज ग्रिड सर्च भी, क्यों यूज करें भाई इसको? एवरी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैव सम हाइपर ट्यूनिंग्स, हाइपर पैरामीटर सेटिंग योर डिसाइड बिफोर ट्रेनिंग, लाइक लर्निंग रेट हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रीज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हमारे अभी केस में क्या है, अल्फा है। You don't know which setting is best. Grid search से भी automatically test different combination for you, ठीक है। जैसे कि ये हो सकते हैं, चलो ये तो आगे वाली बातें हैं, बस बहुत है। अब देखो, गिट्स सीवी बोलता है कि यार मैं आपके बिहाफ पे मॉडल लगाता हूँ, आप मुझे बताओ। मैंने कहा यार इस वेरिएबल में पड़ा है, इसका नाम है एस्टिमेटर इक्वल टू वो वाला एल्गोरिदम दिया। सेकंड नंबर पे दिया मैंने कि क्या पैरामीटर यूज कर रहे हैं, मैंने कहा यार ये पैरामीटर यूज करना, अल्फा यूज करना बस, ठीक है। फिर वो कहता है मैं किस बेस पे पता करूं कि सबसे बेस्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्कोरिंग के अंदर नेगेटिव अंडरस्कोर मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका यूज कर करके एरर देखेगा, जिसमें सबसे कम एरर्स होंगे वो बेस्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिखा है 5 फोल्ड 5, CV 5 लिख दिया। याद है आपको क्रॉस वैलिडेशन? हम्म, कि नहीं याद है? किसी को याद है? याद हो फिर एक एक्सप्लेन। बार। हाँ, सीवी तो ये आपका एल्गोरिथम हो गया। इसमें मैंने क्या दिया, यू आर यूजिंग रिज रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। पैराम्स क्या है कि पैरामीटर क्या, लाइक रिज रिग्रेशन में आपके पास पैरामीटर क्या मिलता है, अल्फा मिलता है, जिसकी वैल्यू सेट करके आप देखते हो कि भाई बेस्ट रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये मीन स्क्वेयर्ड एरर है, तो ये क्या बताएगा, दिस एरर मैट्रिक्स इज मीन स्क्वेयर्ड बट नेगेटिव बिकॉज ग्रिड सर्विस ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज स्कोर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा सीवी फोल्स के यूज क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट फोल्स पार्ट इनटू टेस्ट एंड ईच पार्ट, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्कोर ट्रू लिख दिया, इट विल सेव बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्ट स्कोर, गुड फॉर एनालाइजिंग। वर्बोस क्या होता है, शो प्रोग्राम इन द कंसोल राइटिंग वाइल रनिंग, ठीक है। ये कंसोल में आपको प्रोग्राम भी रन करके दिखाता रहेगा वर्बोस 1 लिखने से, ठीक है। ये क्या होता है, वाई यू करके साइकिल रन एक्सपेक्ट अ स्कोर टू मैक्सिमाइज बट एमएई इज लॉस, स्मॉलर इज बेटर, ठीक है। सो इट इज यूज टू नेगेटिव वैल्यूज टू कन्वर्ट द मिनिमाइज वेब प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनटू मैक्सिमाइज प्रॉब्लम। ओके, मैं अल्फा दिखाता हूँ आपको। सीवी, ये आपको अलग से भी एल्गोरिथम मिलता है, एक मिनट देना मेरे को। हाँ, तो ये देखो, क्रॉस वैलिडेशन सीवी, सीवी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे आपके पास पूरा डेटा है, आपने क्या करा, एक्स में तो ये पूरा रख लेते हैं और टेस्ट के लिए ये रखते हैं, ठीक है। जो एक्स वाला डेटा है ना, मैं क्रॉस वैलिडेशन लगाता हूँ उसमें, मैंने बोला 5, तो ये करेगा 5 फोल्ड्स के अंदर बांट देगा इसको पहले तो, ठीक है। और 5 ही बार चलाएगा उसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या करेगा अब इसी डेटा से, इसमें क्या करेगा, एक फोल्ड को तो बना लेगा टेस्ट के लिए, बाकी को करेगा ट्रेंड। आपको कोई इसका क्या काम है फिर, इसको बाद में बाहर रखा है मैंने कि बाद में इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा इसी में से टेस्ट करो, इसी में से डेटा निकालो, इसी में टेस्ट करो, खुद से एक्यूरेसी बनाओ। इसने बोला 0.9। फिर इसने क्या करा, इसको टेस्ट बनाया, बाकी सबको ट्रेन करा, इसको टेस्ट बनाया सॉरी, ठीक है, बाकी सबको ट्रेन करते हैं, ठीक है। फिर इसकी कोई एक्यूरेसी आएगी, 9.8 आया होगा शायद, ठीक है। इसको लगाया, इसका क्या पता डिक्रीज हो गया 0.89 समथिंग, ठीक है। देन फिर अगेन ऐसे में हर फोल्ड को टेस्ट बनाएगा, बाकी सबको ट्रेन करेगा, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा आपका ट्रेंड हो जाएगा विद टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कर करके इसने एक्यूरेसी निकाल ली, बाद में जो कंक्लूजन निकलेगा ना फाइनल, उसके साथ आप इसको मैच करवा सकते हो, ट्रेन को। तो ये होता है क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। तो इसमें आपको सारे आपको पता होना चाहिए पैरामीटर कौन कौन से इसमें एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, तभी लगा पाओगे, ठीक है। अब ये ग्रिड सर्विस भी रेडी है, तो आपने क्या लिखना है, बस सीवी डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है। मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ शायद।
रन ऑल कर दूं? ओहो, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये फिट हो जाएगा ना मॉडल, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो। लाइक आपको आपको ये जानना है कि यार इसमें से अल्फा कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। तो आप लिखोगे सीवी डॉट बेस्ट पैरम्स, ये एक हाई, इससे पता लगता है आपको बेस्ट पैरम से कि भाई क्या बढ़िया है इसके अंदर। तो उसने कहा कि अल्फा की वैल्यू 10 रखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बढ़िया। फिर मैंने क्या करा, अल्फा वेरिएबल रखा 10 और उसमें ऐड कर दिया, फिट कर दिया, बस हो गया मेरा काम, ठीक है ना। मुझे मेरे को बेसिक मिल गया, मतलब इतने सारी चीजों में से मेरे को 10 मिल गया कि यार 10 पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे, कहाँ के 10। ये रहा। ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशन मैं खुद करता, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, कितने फिट्स मारे इसने, 140 फिट्स मारे हैं इसके अंदर, ठीक है। फिटिंग 5 फोल्स फॉर ईच 28 कैंडिडेट्स, ठीक है। टोटलिंग 148 फिट्स, मल्टीप्लाई कर देना 28 को उसके साथ, 140 आ जाएगा आपका। अल्फा सेट कर लिया हमने। ठीक है, इसके लिए भी सेम, लेट्स कैलकुलेट द सम मैट्रिसेस। सबके लिए आर टू स्कोर, आर एस एस सी, एम एस सी कैलकुलेट करते हैं। देखो 95 रिजल्ट आया, पर आपका जो टेस्ट वाला रिजल्ट है वो थोड़ा इंप्रूव हो गया, ठीक है। बेसिकली मेरा काम क्या है, टेस्ट को ही इंप्रूव करना। वेरस लासो के लिए भी सेम चीज करते हैं हम। ठीक है, इसमें भी फोल्ड डाल दिया, इसमें भी पैरम्स वो ऊपर से ही उठा लिया मैंने, ठीक है, उसी वेरिएबल को उठाया, फिट मारा। लासो पे मेरे को बोल रहा है कि यार 100 रखो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फिट करते हैं, कॉफिशिएंट देखना है, ये रहे आपके पास। मॉडल इवैल्यूएशन के लिए फिर से मैंने सेम कोड उठा के रख दिया। यहाँ पे देखो अब ये थोड़ा डिक्रीज कर गया और ये थोड़ा बेटर आ गया, मतलब इन दोनों, ये दोनों आपस में क्लोज होने चाहिए नंबर्स, ठीक है। अब मैंने जो जो रिजल्ट्स आए ना, सबको मैंने क्या करा था, लिस्ट में स्टोर करता गया था हर बार ना, मैं मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स 2 करके स्टोर करता जा रहा था लिस्ट के अंदर। क्योंकि मैं चाहता था कि एक बढ़िया सा टेबल बना दूंगा मैं यूजिंग पांडास, ठीक है। इसमें मैंने अरे सबका डेटा स्टोर करा और पकड़ के मैंने यहाँ डाल दिया। अब मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, आर टू स्कोर में ये पता लग रहा है मुझे लीनियर रिग्रेशन में कि कितना रिजल्ट आया, आर टू स्कोर कितना आया था, इसका कितना आया और इसका कितना आया। मुझे लीनियर रिग्रेशन में आर टू स्कोर ट्रेन ट्रेन पे कितना मिला, 97। और टेस्ट पे आर टू स्कोर कितना आ रहा है, 8.3, ठीक है, टेस्ट पे। और इसमें आ रहा है 0.9, 9.7, ठीक है, 9.7, और इसमें आ रहा है आपका दिस। बढ़िया। रिज में क्या हो रहा है, 9 आ रहा है, 9.5, 9.2, ठीक है। और वेयर इसमें देखो, इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। आर एस देख लो, एरर्स देखो अब इसके अंदर कि भाई किसमें ज्यादा एरर्स हैं, जिसमें ज्यादा एरर होंगे ऑब्वियसली वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये आ गया। एमएससी देख लो, मीन स्क्वेयर्ड एरर, इससे पता लग जाएगा आपको। देखो इस रिज में सारा बेटर आ रहा है, ठीक है। लेट्स ऑब्जर्व द चेंजेस इन द कोफिशिएंट आफ्टर रेगुलेशन। अब आप कोफिशिएंट्स को भी देख सकते हो, रेगुलेशन के बाद रन करा, मैंने दोबारा से फिट फिट करा और उसके बाद मैंने मैक्स फोर्स लिख दी, सारे सबका बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो लास्टों में तो आपको पता ही, कॉलम्स ही जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल हटा ही देता है, डिलीट। डिलीट क्यों, किसको करता है ये, जो काम के नहीं है, मतलब प्रिडिक्शन में जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे उसको डिलीट, उसको डिलीट लासो। रिज नहीं करता, रिज क्या करता, कम कर देगा उसकी जो भी इम्पैक्ट हो रहा है ना उसको कम कर देगा वो, ठीक है। कुछ कॉलम्स है रिज में, देखो कितने जीरो ही कर दिए उसने, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट एनालाइजिंग का इसके अंदर पार्ट। कुछ पूछना है इसके बारे में? हेलो।